फटाक 30 सेकंड में पूरी खबर डाउनलोड करें ताकि आप म्यूचुअल फंड और शेयरों में निवेश से जुड़ी सेवाएं मुहैया कराने वाली फिनटेक कंपनी ग्रो के निवेशकों में अब एक बड़ा नाम जुड़ गया है। ये नाम है माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला का। सत्य नडेला ने न सिर्फ ग्रो में निवेश किया है, बल्कि वो कंपनी को बिजनेस से जुड़े तमाम मुद्दों पर सलाह भी देंगे। ग्रो के फाउंडर ललित केशरे ने एक ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने इस निवेश के वित्तीय ब्यौरे के बारे में कुछ नहीं बताया। केसरे ने ट्वीट किया कि ग्रो को एक निवेशक और सलाहकार के रूप में दुनिया की सबसे बेस्ट सीईओ में से एक का साथ मिला है। भारत में वित्तीय सेवाओं को सुलभ बनाने के हमारे मिशन में सत्य नडेला के साथ जुड़कर हम रोमांचित हैं। कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद से ही ऑनलाइन म्यूचुअल फंड निवेश और स्टॉक ब्रोकिंग में भारतीय ग्राहकों की दिलचस्पी बढ़ गई है, जिसका ग्रो को काफी फायदा मिला है। पिछले साल अप्रैल में ग्रो ने टाइगर ग्लोबल की अगुवाई में $83 मिलियन की रकम जुटाई थी। इससे कंपनी यूनिकॉर्न के क्लब में शामिल हो गई थी। इसके बाद अगले 6 महीनों में ग्रो ने फंडिंग के नए राउंड में $251 मिलियन की रकम जुटाई थी, जिससे उसका वैल्यूएशन 3 गुना बढ़कर $3 अरब यानी करीब 22,500 करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। कुछ साल पहले तक ना तो कोई ग्रो को जानता था और ना ही ग्रो जैसे किसी और प्लेटफॉर्म को। इस कंपनी की शुरुआत साल 2016 में फ्लिपकार्ट के पूर्व कार्यकारी ललित केशरे, हर्ष जैन, नीरज सिंह और ईशान बंसल ने की थी। इसकी मदद से रिटेल निवेशक वेब और मोबाइल के जरिए वित्तीय प्रोडक्ट और सेवाओं को एक्सेस कर सकते हैं। ग्रो अपने ग्राहकों के लिए यूएस बेस्ड शेयरों में निवेश शुरू करने के लिए कुछ सालों से काम कर रही है। नडेला के अलावा कई बड़ी कंपनियों ने ग्रो में निवेश कर रखा है। ग्रो के दूसरे निवेशकों में रिविट कैपिटल, सिकोया वाई कॉम्बिनेटर, टाइगर ग्लोबल, प्रोपेल वेंचर पार्टनर्स, आइकॉनिक ग्रोथ, एल्केन, लोन पाइन कैपिटल और स्टीडफास्ट का नाम शामिल है। शेयर बाजार में पिछले 1.5 साल में रिटेल निवेशकों की भागीदारी काफी बढ़ी है। निवेशकों ने ज्यादा रिटर्न की उम्मीद में सीधे शेयर बाजारों में निवेश करके अपने पैसे को इक्विटी में लगाने का विकल्प चुना है। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान हर महीने औसतन 26,70,000 यानी करीब 1,90,00,000 डीमैट खाते खोले गए। 7 महीनों में डीमैट खातों को खोलने का ये आंकड़ा 2020-21 के 12 महीनों से भी 30% ज्यादा है। ऐसे में साल 2018-19 के 3,60,00,000 के मुकाबले डीमैट खातों की संख्या 2 गुना बढ़कर 7,40,00,000 हो गई है। इस रफ्तार को बढ़ाने में आईपीओ बूम का बड़ा हाथ रहा। खबर है कि ग्रो इंडिया बुल्स के म्यूचुअल फंड कारोबार को खरीदने जा रही है। इसके बाद ग्रो एसेट मैनेजमेंट कारोबार में आने वाली देश की पहली फिनटेक कंपनी होगी। ग्रो के पास अभी 1,50,00,000 ग्राहक हैं, जो म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स यानी ईटीएफ में निवेश करते हैं। ग्रो पर हर महीने 2.5 लाख से ज्यादा एसआईपी खाते शुरू होते हैं। पिछले 8 महीनों में कंपनी ने 8 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं, जिनमें से 60% टीयर 1 शेयरों से है। ग्रो ने पिछले 5 साल में तेजी से फाइनेंस बाजार में अपनी पैठ बनाई है। ग्रो ने ग्रामीण इलाकों में लोगों को शेयर बाजार में निवेश के लिए प्रेरित किया है। शुरुआत में ग्रो सिर्फ म्यूचुअल फंड में निवेश के लिए प्लेटफॉर्म मुहैया कराती थी। हाल ही में कंपनी ने शेयर ब्रोकिंग का कारोबार भी शुरू किया है। इस वक्त भारतीय स्टार्टअप्स पर विदेशी निवेशक काफी मेहरबान हैं। विदेशी निवेशकों में भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम आज दुनिया में सबसे ऊपर है। इससे साबित होता है कि भविष्य में भारत की तरक्की में इन स्टार्टअप्स का अहम योगदान रहने वाला है।